कि आपने इतने बड़े बुजुर्ग के घर पे जाके तमाशा लगा दिया, यू शेम ऑन यू। तो डॉक्टर नबीहा को जो पढ़ी लिखी क्लास है वो देखती तक नहीं है, जानती तक नहीं है। 40-50 हजार की ड्रेस को जब आप 1 करोड़ का बना सकती हैं, क्लास नहीं है, इनके अंदर एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नाम की चीज नहीं है। राना तारिक जमील जो है इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद की जद में है। सब जानते हैं कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो है डॉक्टर नबीहा, जो कि टिकटॉक पर मशहूर हुई हैं और उनकी क्लिप्स वायरल हो गए, क्योंकि वो, मैं फिर कहूंगी कि उनकी बातें मुझे नहीं समझ आती। जो वो बातें करती हैं ना ही वो साइकोलॉजिकली ठीक है, उनका कोई तुक नहीं बनता। और कुछ बातें उनकी ठीक होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट शी से बिल्कुल इररेलेवेंट होती हैं और बिल्कुल जो है वो सेंसलेस होती हैं। तो लेकिन बस शायद जो लोग सुनना चाहते हैं वो उस तरह की बातें करती हैं। और आपको पता है हमारी मासेस जो है वो डेफिनेटली इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में क्या है सब जानते हैं, तो वो उन बातों से जो है बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं। तो आजकल जिसके जितने व्यूज मिल जाए किसी भी बात पे बस वो फेमस हो जाता है। शादी पे डॉक्टर नबीहा ने जो किया वो सब कुछ आपको पता है, लेकिन उस पे मैं आऊंगी। लेकिन पहले हुआ क्या एग्जैक्टली जिसकी वजह से मौलाना तारिक जमील को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो भी शदीद। मौलाना तारिक जमील के घर पर ये निकाह हुआ और वहां पे जो कहते हैं ना एक डिस्टेंस होना चाहिए एक महरम और ना महरम के बीच में, वो नहीं था। मौलाना तारिक जमील भी बीच में बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लें चिपक चिपक के बैठे हुए थे। दूसरा, डॉक्टर नबीहा वहां पे जहां उन्होंने और बहुत ज्यादा ओछी और अजीबोगरीब हरकतें की, वहां पे उन्होंने गाना भी गाया और उनके सोफे पे डॉक्टर नबीहा के साथ चढ़ चढ़ के दूसरे मर्द बैठे हुए थे। कहीं भी आपको तमीज तहजीब नजर नहीं आई, कहीं भी। एक मच्छी बाजार लगा हुआ था और बहुत ही बुरा था। आंखें मतलब देख के भी आपको अजीब सा लग रहा था कि यार ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। अब जब ये देखा लोगों ने कि मौलाना तारिक जमील जो है करीब बैठे हैं और गाना बजाना ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उन पर बातें करना शुरू कर दी कि आप इतने बड़े मौलाना हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, हमें दर्ज देते हैं, और ये सब कुछ आपने कैसे कर दिया। तो उस पे जो उनके शागिर्द हैं वो आए, उन्होंने कहा कि ये बात मत भूलें कि मौलाना तारिक जमील जो है उनकी बहुत खिदमात हैं, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है और सारी दुनिया उनको जानती है। लेकिन अब क्योंकि उनकी एज जो है वो ज्यादा हो चुकी है, वो बुजुर्गी की तरफ जा चुके हैं, उनकी एज जो है 72 है। और लेकिन उनकी जात और शख्सियत के हवाले से सब जानते हैं कि उनकी जो दीनी खिदमात हैं वो किस हद तक है। तो उनके बारे में जो है ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है। वो एक अवामी शख्स हैं और अखलाकी तौर पर उनको हाँ करना पड़ जाता है जब कोई निकाह की बात करता है। उनका ये कहा कि डॉक्टर नबीहा के बारे में नहीं पता था कि वो इस तरह की एक इन्फ्लुएंसर हैं, और जब इस तरह की निकाह की ऑफर आती है तो अखलाकी तौर पर आपको हाँ करना पड़ जाता है। और मौलाना तारिक जमील ने हजारों निकाह करवाए हैं, और अब जो है उम्र की वजह से अब वो इतने निकाह नहीं करवाते, लेकिन जब कोई फोर्स करता है, उनके पास आता है चलकर और रिक्वेस्ट करता है, तो मना करना मुश्किल हो जाता है। और उनका यही कहना था कि जो भी वहां पर हुआ कि डॉक्टर नबिया और उनके डिस्टेंस के हवाले से कहा कि जो लोगों ने कहा कितने करीब बैठे, तो वहां पर उन्होंने जो बात की उससे मैं बिल्कुल नहीं एग्री करती। लेकिन ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, उनसे गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि जी बुजुर्ग हैं, ये जो खवातीन आती हैं जिनका निकाह होता है वो जाहिर सी बात है उनकी बेटियों की उम्र की होती है, उससे भी छोटी उम्र की होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहने का मकसद ये था कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बेटियों की उम्र की होती है। लेकिन इस्लाम शायद मुझे नहीं लगता कि इस चीज की इजाजत देता है कि मर्द चाहे कितना ही उसकी एज क्यों ना हो, वो जो है गैर महरम उसके लिए गैर महरम ही होती है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि मैं कमेंट नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी बात करते हुए। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी चीजें जो है बर्दाश्त करना पड़ जाती हैं लोगों की, और तरह तरह की चीजें होती हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, निकाह करवाएं, उनको हाँ कहना, फिर उनके साथ डीलिंग करना, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। और दूसरा उनका ये कहना था कि उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि ये डॉक्टर नबीहा वहां पे बैठ के गाने गाएंगे। उन्होंने बड़ा तनकीद की डॉक्टर नबीहा पे और कहा कि मैं इनको जानता भी नहीं था, और ये हमारी रिहाइश गाह थी, वो वहां पर आई, उन्होंने गाने भी गाए, वो सारा माहौल हुआ, तो उससे हम बहुत ज्यादा अनईजी हुए। और डॉक्टर नबीहा जो है हद से तजावुज कर गई और उनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर नबीहा को लिहाज करना चाहिए था कि भाई तुम किधर आई हुई हो, मतलब यहाँ पे तुमने बता दिया कि तुम कितनी जाहिल हो। मैं कहना नहीं चाहती, गोल्डन बाल लेकर आप बैठ गई हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं क्या पहनना है क्या ओढ़ना है, आप इतना बड़ा गला पहन के इतने बड़े बुजुर्ग। अब मैं अपनी फैमिली को कह रही थी कि यार हम बहुत लापरवाहियां करते हैं, बहुत लापरवाहियां करते हैं कपड़ों की, लेकिन एक इतना बड़ा बुजुर्ग उसके सामने मैं कांप जाऊं,
इतना बड़ा गला पहन के आते हुए मैं शर्मिंदा हो जाऊं, लेकिन डॉक्टर नबीहा ने उसका भी लिहाज नहीं किया। और वो इसी हवाले से बात करते रहे कि डॉक्टर नबीहा को ख्याल रखना चाहिए था, किसी भी चीज का उन्होंने ख्याल नहीं रखा कि वो किसके घर पर मौजूद है और वो जो शख्सियत है वो क्या शख्स है। और सारी चीजें जो हुई वो एंटी इस्लाम हुई, और हर चीज हुई जो मौलाना तारिक जमील की मर्जी के खिलाफ थी। लेकिन मौलाना जो है बुजुर्ग हैं और बड़ा प्यार करते हैं लोगों के साथ, बहुत नरमी से पेश आते हैं, उनका अखलाक बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने ये सारी चीजें जो हैं बर्दाश्त की, और डेफिनेटली वो खुश तो नहीं होंगे अगले की रिहाइश गाह पर जाकर एक निकाह का कह के कि जी हम सादगी से निकाह कर रहे हैं। आपने वहां पे तमाशा बना दिया, आपने बता दिया कि आप कितने जाहिल हैं, आप बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, और आप कितने अब वो क्या कहते हैं, शोधे और शोखे हैं कि आपने इतने बड़े बुजुर्ग के घर पे जाके तमाशा लगा दिया। शेम ऑन यू ऑनेस्टली। अब यही है कि इन लोगों को बिल्कुल, इनके अंदर कोई क्लास नहीं है, इनके अंदर एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नाम की चीज नहीं है। और इस वजह से मौलाना साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने बड़े बुजुर्ग को जो है वो ड्रैग किया जा रहा है इस किस्म की एक थर्ड क्लास सी एक इवेंट की वजह से, और बस ये सारी उन्होंने बातें की, और यही कहा कि लोग जो हैं उनको काफी ज्यादा जो है उन पर तनकीद कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अब आ जाते हैं डॉक्टर नबीहा पे और उनकी हरकतों पे। अब ये क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखें इनकी बात, ये पहले क्या बातें करती थी और अब इन्होंने क्या हरकत की है। की ख्वाहिश, आपके अच्छा पहनने की ख्वाहिश, आपका जो है वो ब्रांड लेने की ख्वाहिश, ये सब ख्वाहिशें जो है वो आपको तबाह कर रही हैं। ख्वाहिशों के गुलाम कभी कामयाब नहीं होते। और दूसरी बात ये कि ये देखिए, ये मैंने 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। अच्छा, और ये 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। अच्छा, ये गोल्ड का है जी, ये सारा गोल्ड का है, और इसकी ये रिंग भी है। तो ये सारा ये 1.5 करोड़ रुपए की जो है वो लागत की सिर्फ ज्वेलरी है। लागत भी जो है वो बहुत ज्यादा है, ये भी तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब ही है। बड़ी बड़ी बातें करना, और उसके बाद आप जो है बार बार बता रही हैं कि ये ना सब गोल्ड का है, कि ना गोल्ड का है, कि ये जो है ना 30-40 किलो का है। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि भाई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन आपका स्लिप ऑफ टंग वहां पे भी हुआ जब आपने एक नॉर्मल सी डिजाइनर उसके एक ड्रेस को, जिसकी कीमत कितनी ही कोई होगी, 50-60 हजार होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, आपने उस ड्रेस को 1 करोड़ रुपए का बना दिया। एक दफा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, आपने फिर वो ज्वेलरी जिसका पता ही नहीं कि वो गोल्ड की है भी नहीं, क्योंकि आप इतनी झूठी हैं, आप इतना झूठ बोल रही हैं। जब आप 40-50 हजार के सेट को 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का बता सकती हैं, 40-50 हजार नहीं, सॉरी, 40-50 हजार की ड्रेस को जब आप 1 करोड़ का बना सकती हैं, और आप ज्वेलरी को जो है 1.5-2 करोड़ का बना सकती हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। मतलब ठीक है, आपकी शादी हुई है, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी दूसरी शादी है, यू आर एक्साइटेड, सब समझ आता है, लेकिन एक्साइटमेंट में इतने भंड, एक छोटी मोटी गलती हो तो दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन आपकी वजह से कितनी बड़ी शख्सियत जो है उस पे कीचड़ उछाला जा रहा है, उसको भी आपके साथ ड्रैग किया जा रहा है। तो दिस इज इनसेन। एक स्टूपिड सा फंक्शन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इस पे खबर की और मैंने कुछ फ्रेंड्स ने देखा, तो उन्होंने कहा व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट डॉक्टर नबीहा, हु इज शी। तो डॉक्टर नबीहा को जो पढ़ी लिखी क्लास है वो देखती तक नहीं है, जानती तक नहीं है, तब आप समझ जाए। तो बड़ा मुझे दुख हुआ, और मैंने सोचा कि इस पर बात करनी जो है वो लाजिम है, क्योंकि एक आदमी जिसने इस्लाम की इतनी खिदमत की, जिसने बहुत सारे लोगों को सही राह दिखाई, उसके बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। उनसे गलती हुई, लेकिन बुजुर्ग इंसान है, 72 उनकी एज है, तो उसमें छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए। वो इखलाक जो है उनका, उसकी वजह से इस किस्म के लोग जो है इसका उनके इखलाक का नाजायज फायदा उठाते हैं। और अब मेरे ख्याल से मौलाना तारिक जमील को भी सबक मिल गया कि इस किस्म के जो घटिया लोग हैं उनसे दूर रहना है। तो ये सारा कुछ हुआ, एंड यस आई फेल्ट रियली बैड, कि किस तरह से एक फजूल की एक शादी के इवेंट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। मौलाना साहब को जो है वो लोग जो उनको ये चीजें भेज रहे हैं, ये क्लिप्स भेज रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, उनको भी सोचना चाहिए यार। एक बुजुर्ग आदमी है और उसकी उम्र जो है वो अब ऐसी नहीं है कि वो ये सब कुछ फेस कर सके। सब जानते हैं कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, और जिस तरह से हुई थी वो भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। तो दोबारा इस किस्म की चीजें करके इनको डिस्टर्ब करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो डॉक्टर नबीहा हैं। डॉक्टर कहते हुए मुझे अजीब सा होता है, पता नहीं है भी कि नहीं है। और उनके हस्बैंड हारिस खोकर है, और उनकी बातें आप सुन लें, उनका बात करने का तरीका कार आप सुन लें, मतलब इतनी उनको इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए दोनों को। और अब बड़ा वो कह रहे हैं कि जी
लोग जल रहे हैं, लोगों को मसला है, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं। तो यार लोग तो कहेंगे, जब आप इतनी जो है इस तरह की हरकतें करेंगी, शो ऑफ करेंगी, इसराफ करेंगी और एक बुरी एग्जाम्पल सेट करेंगी, तो लोग तो बिल्कुल बात करेंगे और बात करनी बनती भी थी। बुरे को बुरा जो है वो कहना पड़ता है, कहना चाहिए भी। इस्लाम इसके बारे में कहता है कि बुरे को बुरा समझो, बुरे को बुरा कहो। सो दिस इज व्हाट हैपेंड और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।